बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। रियल नंबर्स का सेट, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज में टू साइंस जो है वो मेन टू साइंस हैं। ये साइन है एक, इसको बोलेंगे कि ये ग्रेटर देन, और ये साइन है इसको बोलेंगे लेस देन। ये दोनों साइन को यूज करते हुए हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में है वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर रियल नंबर का जो सेट है, फॉर ऑल का मतलब है कोई से दो एलिमेंट्स ले लें, कोई भी एनी टू एलिमेंट्स, उनको अगर हम डिस्कस करें तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज जो है वो ये है कि ये पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया कि टू साइंस हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन है। तो इसमें ट्राई का मतलब है थ्री, तो यहां जो है वो टू साइंस हैं, एक है लेस देन और ग्रेटर देन। तो दैट मीन कि अगर ये टू नंबर्स हैं, कोई भी टू एलिमेंट्स हैं, देन ये या तो ए ग्रेटर देन होगा बी के, यानी ए ग्रेटर देन बी, और ए लेस देन बी, और तीसरी पॉसिबिलिटी है और ए इक्वल बी। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। फॉर एग्जांपल हम टू एलिमेंट्स लेते हैं 5 और 10, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 10 है ग्रेटर देन 5, ये देखिए ग्रेटर देन की ये। हम कह सकते हैं कि ये 5 जो है वो लेस देन है 10, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो ये देखें, कोई भी दो नंबर लें, या तो पहला दूसरे से लेस होगा, या ये कोई दूसरे से ग्रेटर होगा, या अगर 10 है तो 10 इक्वल 10 हो सकता है, 5 इक्वल 5 हो सकता है। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यही है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए या तो ग्रेटर देन होगा बी से, या ए लेस देन होगा बी से, या ए इक्वल हो सकता है बी। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज इसमें क्या है कि कोई से फॉर ऑल, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कि रियल नंबर में से मैंने 3 जो है वो एलिमेंट्स ले लिए। तो इसमें इसका ए पार्ट है कि फॉर एग्जांपल कि ए लेस देन है, इफ ए लेस देन बी, कि अगर ए लेस है बी से, एंड आगे ये जो b है वो किसी थर्ड वेरिएबल से लेस है। a लेस है b से और b लेस है c से। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कि 10 लेस देन है 5 से, और आगे ये जो 5 है वो लेस देन है फॉर एग्जांपल 7 से। इस तरीके से कि 10 जो है वो लेस देन है 5, नो ये गलत है। यहां लिखेंगे कि 2 लेस देन जो है वो 5, 2 लेस देन 5, a लेस देन b, यानी 2 लेस देन 5, और आगे ये जो 5 है वो लेस देन है 7 से। तो दैट मीन कि यहां रिजल्ट क्या हुआ कि अंप्लाइज ये जो है, इन दोनों को गौर करें तो ये जो पहला है वो लेस देन होगा लास्ट से, यानी 2 लेस देन होगा 7 से। तो यहां से ये रिजल्ट हुआ एम्प्लाइज के ए, ये जो ए है ये लेस होगा सी से, ए लेस देन सी।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। एम्प्लाइज का मतलब ये साइन जो है ये हमें शो करता है कि इस रिजल्ट को इस तरह लिखा जा सकता है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल्स दी कि अगर 2 लेस देन है 5 से और 5 जो है वो लेस देन है एंड 5 लेस देन है 7 से, 5 लेस देन 7, तो दैट मीन कि ये जो 2 है वो लेस देन होगा 7 से। इस यहां से ये रिजल्ट जो है वो इंप्लाइज का मतलब कि यहां से ये रिजल्ट लिखा जा सकता है। इसी तरह हम कहेंगे कि अगर इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। ये था ए पार्ट। इनइक्वालिटीज में 2 साइंस मैंने बताए थे, एक लेस देन का और एक ग्रेटर देन का। हमने लेस देन डिस्कस किया और बी पार्ट में इसको ग्रेटर देन को डिस्कस करते हैं इफ। इसी तरह ए ग्रेटर देन अगर है बी से एंड और बी ग्रेटर देन है सी से, यहां से रिजल्ट क्या होगा? एम्प्लाइज अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, वो ग्रेटर देन है 5 एंड ये जो 5 है वो ग्रेटर देन है 4। देखिए इसको मैच करें इसको, तो फिर ये जो फर्स्ट है नंबर ये ग्रेटर देन होगा लास्ट नंबर से, यानी 10 ग्रेटर देन है 4। ये है प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्योंकि ये 2 साइंस हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, मैंने पहले लेस देन को डिस्कस किया, अब ग्रेटर देन को, कि अगर ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन एम्प्लाइज, यहां से हमें रिजल्ट होगा कि मिलेगा कि ए ग्रेटर देन सी, कि ए ग्रेटर देन है सी। एग्जांपल्स मैंने आपके सामने ये दी। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज में देखें, फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर में से मैंने 3 एलिमेंट्स जो है वो ले लिए। इसका ए पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी ए लेस देन बी, इफ ए लेस देन बी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी में ए लेस देन बी, एडिटिव प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी के अगर ए लेस देन है बी एम्प्लाइज ए प्लस सी, यानी इस एलिमेंट में जो लेफ्ट साइड पे इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर दें तो फिर ये लेस होगा कि अगर इधर बी वही एलिमेंट्स ऐड करें तो। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर 10 लेस देन है 15 तो मैं 10 में ऐड कर देता हूं 5, क्या ये फिर भी लेस देन होगा 15 से? नो, अगर ये इधर कोई नंबर ऐड किया 5 तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी कि इफ ए लेस देन बी एम्प्लाइज का मतलब है कि इस रिजल्ट को यूं भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दी कि अगर ए लेस देन बी तो ए में कोई नंबर ऐड कर लें तो इधर भी ऐड करें तो ये जो साइन है चेंज नहीं होगा, जैसे ये मैंने एग्जांपल्स दी। अब इसका बी पार्ट देख लें, ये लेस देन था, अब कहें कि इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। एक और इसमें इजाफा कर लेते हैं कि ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है ये राइट साइड से नंबर ऐड किया गया है। अब इसी का ही हम बी पार्ट बना लेते हैं कि ए लेस देन बी, इफ ए लेस देन बी, तो हम कहते हैं कि इस रिजल्ट को यूं भी लिखा जा सकता है कि C प्लस ए लेस देन होगा C प्लस बी। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर 10 लेस देन है B, 10 लेस देन है फॉर एग्जांपल 8, इसके मुताबिक
अगर 10 लेस देन है 8, तो अगर लेफ्ट साइड पे आप कोई नंबर ऐड कर दें, फर्ज कर लें मैं 2 ऐड कर देता हूं, 2 प्लस 10, ये लेस देन होगा 2 प्लस, अगर लेफ्ट साइड से कोई नंबर ऐड करें कि अगर a लेस देन है b, ये मैंने गलत लिखा यहां, यह 10 लेस देन 8 नहीं है, बल्कि सॉरी यहां 8 लेस देन 10। इसके मुताबिक एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a लेस देन, मैंने ये लिखा a लेस देन b, मैंने राइट साइड पे नंबर ऐड किया तो कर सकते हैं। इफ a लेस देन b यानी 8 लेस देन है 10 के। अब क्या करेंगे कि अगर आप लेफ्ट साइड से आप ऐड करते हैं यानी 2 प्लस 8, इधर भी 2 प्लस 10, तो देख लें, गौर करें, रिजल्ट जो है ये 10 बन जाता है और ये बन जाता है 12। तो दैट मीन कि 10 जो है वो लेस देन होगा 12 से। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेशक राइट की तरफ बोथ साइड जो है वो ऐड कर लें या लेफ्ट से बोथ साइड ऐड कर लें कोई भी नंबर्स, तो ये जो है वो रिजल्ट सेम रहेगा। ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका बी पार्ट देख लेते हैं ग्रेटर देन के वाले से। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एम्प्लाइज कि हम जो है वो ए में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन ही होगा कि वो सी में भी नंबर ऐड किया जाए। इसकी एग्जांपल्स देख लें कि अगर 10 ग्रेटर देन है 5, तो मैं 10 प्लस 2 करता हूं, यानी राइट साइड पे कोई नंबर ऐड करता हूं, इधर भी ऐड करेंगे तो देख लेंगे 12 जो है वो ग्रेटर देन है 7। तो यानी इफ ए ग्रेटर देन बी, तो एम्प्लाइज राइट साइड पे कोई भी नंबर ऐड कर लें तो ये साइन में फर्क नहीं आएगा। इसी तरह इसको हम यूं भी कि इफ ए ग्रेटर देन बी, कि ए ग्रेटर देन है बी, एम्प्लाइज, यहां मैंने नंबर राइट साइड पे ऐड किया, अब ए के लेफ्ट साइड पे कोई नंबर ऐड कर दें यानी सी प्लस ए, फिर बी ये ग्रेटर देन होगा सी प्लस बी से। इसकी एक एग्जांपल, जैसे ये 10 जो है वो ग्रेटर देन है 4, 10 ग्रेटर देन 4। अब मैंने राइट साइड पे इसके कोई भी नंबर ऐड कर दूं, 1 प्लस 10, तो इधर 1 प्लस 5, तो ये सिंप्लीफाई करें तो ये 11 ग्रेटर देन 6। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में गौर से देखें, यहां भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी लेकिन यहां साइन भी चेंज होंगे। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, के कोई भी 3 नंबर जो है वो रियल नंबर से ले लें और हम कहें, इसका फर्स्ट पार्ट है कि इफ ए ग्रेटर देन है बी, कि ए बी से ग्रेटर है। यहां ये 3 नंबर्स हैं, तो अगर हम ये 2 को डिस्कस करें और लेकिन ये तीसरा, यहां तीसरा जो नंबर है ये एंड का साइन है, या यूं लिख लें कि एंड सी जो है ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़े कौन से नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव, 1 2 3, ये सारे ग्रेटर देन 0 है। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, लेकिन यहां सी जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है एम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। इसकी एक एग्जांपल, ए ग्रेटर देन बी मतलब 10 ग्रेटर देन 5। अब वो कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड से किसी नंबर से, हम 10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इधर 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखें एग्जांपल्स के तौर पर ये आ जाएगा 20, तो 20 ग्रेटर देन 10। तो ये रिजल्ट है कि इफ ए ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज के ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से।
लेकिन शर्त यह है कि ए ग्रेटर देन 0, ए जो है वो 0 से ग्रेटर हो, याद रखें पॉजिटिव नंबर हो। अब यहां इसका सेकंड पार्ट देख लें। ये तो था ए ग्रेटर देन बी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन सेकंड पार्ट से पहले कि अगर मैंने राइट से सी को मल्टीप्लाई किया है, तो अब अगर मैं करता हूं ए ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज किसी नंबर्स को हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सी ए कर देते हैं। सी ए ग्रेटर देन होगा सी बी से। इसकी एग्जांपल्स क्या है? वही एग्जांपल्स कि ए ग्रेटर देन बी मतलब कि 4 ग्रेटर देन 3। अब लेफ्ट साइड से किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां लेफ्ट साइड से सी से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो अब यहां लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर बी लेफ्ट साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैं यहां 2 की जगह जो है वो 0 रख सकता हूं? वो कहता है 0 नहीं रखना, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, आ गया 8 ग्रेटर देन 6। तो ये रिजल्ट्स हैं, 2 रिजल्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट बोथ साइड से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइन है ग्रेटर देन, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है लेस देन का साइन जो है वो लेते हैं हम। इफ A less than B implies AC लेस देन होगा BC से। ये 2 नंबर्स हैं, एक दूसरे से लेस हैं और ग्रेटर हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि 10 लेस देन है 15 से। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है, हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। तो ये अगर मैं लेता हूं 10 लेस देन 15, तो अगर राइट साइड से किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ये 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 0 से नहीं, क्योंकि वो यहां कंडीशन लगाई है कि C ग्रेटर देन 0। जब C लेस देन 0 होगा तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहां मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 10 मल्टीप्लाई यहां 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंप्लीफाई करें 20 लेस देन 30। ये एग्जांपल है। इफ ए लेस देन बी एम्प्लाइज, यानी इस रिजल्ट से अगर हम ये रिजल्ट ले लें कि सी कोई भी नंबर है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स, तो फिर भी ये साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इफ ए लेस देन बी एम्प्लाइज, ये नंबर को हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, सी ए कर दें, तो फिर भी लेस देन होगा सी बी से। चेक करें एग्जांपल्स। हम कहते हैं कि 4 लेस देन है 5 से, ये एग्जांपल है। और लेफ्ट साइड से मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 3 से, और 5 को भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें। इसके मुताबिक सिंप्लीफाई करें, 12 लेस देन 15, ये इसकी एग्जांपल्स। ये था, मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को लेस देन के विद रिस्पेक्ट टू लेस देन जो है वो आपके सामने रखा। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर देन चेक करते हैं। अब इसका बी पार्ट है कि इफ यहां सी जो है लेस देन 0, ये 0 से लेस है। यहां मैं दरमियान में एक बात आपको बता दूं, कोई भी नंबर चेक करना हो कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल मैं -100 लिखता हूं और साथ 0 लिखता हूं, चेक करना हो कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। बाद बच्चे कहेंगे जी ये 100 है, ये ग्रेटर देन होगा -100, ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो ऐसा नहीं है। याद रखें कि ये 2 नंबर्स, अगर नंबर लाइंस पे कोई भी 2 नंबर जो है वो अगर आप नंबर लाइन पे शो करें,
नंबर लाइंस पे कोई भी नंबर जो है वो आप देखें कि कोई भी दो नंबर जो है उसको आप कंपेयर करें कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं कि ये दो नंबर जो है वो इनको हमने कंपेयर करना है कि इनमें से लेस कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। तो कीप इन माइंड जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लेस होगा और जो राइट साइड पे होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा, राइट साइड वाला हमेशा जो है वो ग्रेटर नंबर होगा। फिर मैं बता रहा हूं कि रूल ये है, ये ऐसा रूल है कि ये फिक्स रूल है, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर नंबर होगा, सॉरी लेस होगा और राइट साइड वाला ग्रेटर होगा। अब अगर मैं इन दो को चेक करना चाहता हूं कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है, तो ये नंबर लाइन पे क्योंकि राइट साइड पे -1 है और लेफ्ट साइड पे -100 है, तो राइट साइड वाला ग्रेटर नंबर होगा और लेफ्ट साइड वाला लेस होगा। ये आपने ज़हन में रखना है कि कोई भी दो नंबर्स को हम कंपेयर करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये रूल है जो मैंने आपको बताया। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इसका बी पार्ट है, वहां मैं लिख रहा हूं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी लेस देन 0। यहां साइन चेंज होने हैं, याद रखें कि सी जो है वो लेस देन 0 का मतलब है कोई नेगेटिव नंबर्स। सी कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेस देन 0 का मतलब है क्योंकि नंबर लाइंस पे 0 के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, +1, 2, 3, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो C लेस देन 0 का मतलब है कि 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो नेगेटिव है सारे। तो C अगर नेगेटिव हो, लेकिन ये दो A और B कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो इनका रिजल्ट देखें। यहां कंडीशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव की कि पहली कंडीशन है कि A ग्रेटर देन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट है इफ A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन है B के। फॉर एग्जाम्पल A है 10 और ये ग्रेटर देन है 5, एम्प्लाइज यहां से रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम इस C को मल्टीप्लाई करें, ये AC ये ग्रेटर देन का साइन है और ये चेंज हो जाएगा लेस देन में। यहां बड़ा एहतियात के साथ इसको फॉलो करें कि अगर C लेस देन है 0 यानी कोई नेगेटिव नंबर्स है, तो ये ग्रेटर चेंज हो जाएगा लेस में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चेक करते हैं, ये मैंने एग्जांपल्स दी कि A ग्रेटर देन B यानी 10 ग्रेटर देन 5। अब थर्ड नंबर लेते हैं जो कि लेस देन 0 यानी कोई नेगेटिव नंबर्स है, इसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं। 10 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -3 से। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेगेटिव नंबर है जो कि लेस देन 0 से छोटा है, तो इधर भी मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं -3 से। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये आ गया -30, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया -15। तो याद रखें ये ग्रेटर देन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। कैसे? आप कहेंगे ये कैसे, ये तो 30 बड़ा लग रहा है। नहीं, बल्कि नंबर लाइन पे चेक करें। नंबर लाइंस में आप चेक करें तो ये -1, इसके आगे चलते जाएं तो ये नंबर आएगा -15, फिर आगे मूव करें तो नंबर आएगा -30। तो मैंने बताया था नंबर लाइंस पे कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर करना हो कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, तो अभी मैंने बताया कि जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लेस होगा, जो राइट साइड पे होगा वो ग्रेटर होगा। तो क्योंकि ये -30 नंबर लाइन पे लेस देन है, सॉरी लेफ्ट साइड पे है, तो ये लेस देन होगा -15 से। तो यूं अगर कोई भी दो नंबर्स, जैसे कि ये है कि अगर 10 ग्रेटर देन है 5, A ग्रेटर देन है B, तो अगर किसी C नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको राइट साइड से, जो कि C जो है वो लेस देन 0, कोई भी नेगेटिव नंबर्स है, तो याद रखें ये ग्रेटर देन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके सामने मैंने इनको कंपेयर करके बताया ऑन द नंबर लाइंस। इसी में से एक और रिजल्ट है जो कि डिस्कस किया जा सकता है कि इफ
ए ग्रेटर देन बी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन है बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, अब मैं अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं, सी ए कर दूं, तो ये फिर भी ग्रेटर देन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा, यानी सी बी। इसकी एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं कि 8 ग्रेटर देन है 5, ए ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर इस 8 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसी नेगेटिव इंटीजर्स -2 से, तो इधर भी 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे कोई भी नेगेटिव इंटीजर -2, तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। रीजन, आप इसको सॉल्व करें -16, इसको सॉल्व करें -10, तो ये -16 लेस देन है -10 से। रीजन, नंबर लाइन, रीजन इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं नंबर लाइन पे। 0 के फौरन बाद यहां आता है -1, फिर डॉटेड आगे आप मूव करें तो यहां आएगा -10, फिर मूव करें तो आगे आएगा -16। तो नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर वेरीफाई करने हो कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, फॉर एग्जांपल इनको हमने वेरीफाई करना है, तो जो लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे -16 है ये लेस होगा, और राइट साइड पे -10 है तो ये ग्रेटर होगा। तो दैट मीन कि हमारा भी रिजल्ट यही कह रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं उनमें से एक ग्रेटर देन है दूसरे से, जैसे कि ये मैं नंबर्स लिया 8 ग्रेटर देन 5, और इन दोनों को किसी भी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएशन कहां आएगी, इस ग्रेटर देन साइन में वेरिएशन आ जाएगी, ये बदल जाएगा। जबकि पॉजिटिव के लिए ये साइन नहीं बदलता था, नेगेटिव होगा सी तो फिर ये साइन जो है वो बदल जाएगा। आपके सामने रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसी में, इसके अंदर ये चेक करते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में। तो जी ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हुई। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये है कि अगर ए बी कोई भी 2 इंटीजर्स हैं बिलोंग्स टू आर, कि ये बिलोंग करते हैं आर से, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ये जरूरी है कंडीशंस कि ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए और बी जो है वो दोनों 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, फिर जो है वो इनवर्स की बात होगी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होता है कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, मैंने ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इक्वलिटी में, कि अगर कोई भी नंबर है 5, उसको उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए, तो ये जो नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा। उसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5। तो ये 5 का याद रखें रेसिप्रोकल होता है, तो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ही 1 आएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलेंगे कि ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में ये प्रॉपर्टी क्या है, वो कहता है कि अगर ए बी कोई भी 2 नंबर्स हैं, लेकिन यहां वो एक कंडीशन लगाता है कि ए और बी दोनों जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो इसमें वो कहता है कि अगर इफ ए लेस देन बी, फर्स्ट में डिस्कस करते हैं, इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, एम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये क्या होता है अभी मैं बताता हूं। इफ ए लेस देन बी,
इफ एंड ओनली इफ के 1/a अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि a का इनवर्स होता है 1/a, b का इनवर्स होता है 1/b। जब हम इनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो ये साइन बदलता है। लेस देन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। इसकी पहले एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये 2 लेस देन है 5, मैच करें 2 लेस देन 5। अब इनके मैं रेसिप्रोकल्स ले लेता हूं, यानी 1/2 लेस देन 1/5। आप कहेंगे कि जी इट इज क्लियर, ये तो क्लियर है कि 2 लेस देन 5। ये कैसे क्लियर है? आप गौर करें कि ये 1 एक यूनिट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जबकि यही वो 1 एक वही यूनिट है और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर 1/2 जो है वो लेस, ये सॉरी मैंने कहा था कि अगर इनके रेसिप्रोकल ले लें तो साइन बदल जाएगा। ये लेस देन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या वाकई ये 1/2 ग्रेटर देन है 1/5 से। तो 1 को आप डिविजिबल बनाएं और 2 पे डिवाइड करके चेक करें। तो यहां 2 का टेबल नहीं पढ़ सकते, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 10, रिमाइंडर 0। तो यानी इस 1/2 का जो आंसर है वो आ गया 0.5, ये कोशेंट। अब 1 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें। टेबल नहीं पढ़ सकते, डेसिमल लगाया, 0 5 2 10, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर जो 1/5 का आंसर है वो आया हमारे पास 0.2। जब एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का तो पॉइंट का फर्क होता है, यानी 90% के जो बच्चे होते हैं वो पॉइंट के फर्क से हजारों स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये देखें, ये 0.5 ग्रेटर नहीं है 0.2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर्स में से ये अगर हम कह दें कि एक छोटा है दूसरे से, 2 लेस देन है 5 से, और अगर इनका मैं रेसिप्रोकल ले लूं, अगर इनका रेसिप्रोकल ले लूं, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, यानी ये इनके इनवर्स हैं। ये 2 का इनवर्स 1/2 क्यों है? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इफ 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, देन बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो इस तरह ये जो है ये कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, कि अगर ये बेशक ये ले लें कि अगर 1/a ग्रेटर देन है 1/b से, तो इसको इस तरफ ले जाएं तो a लेस देन होगा b से। यानी इसको इस 1/a का रेसिप्रोकल ले लें, a आ जाएगा, 1/b का रेसिप्रोकल लें तो b आएगा। तो दैट मीन कि अगर हम इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा और साइन बदल जाएगा। एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया। तो इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है कि अगर ये लें तो ये आ जाएगा, अगर इसको इनके रेसिप्रोकल्स लें तो ये साइन जो है वो बदल जाएगा। अब बात है कि ये 0 क्यों नहीं होने चाहिए। अब देखें, जब इनके मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो अगर यहां 1/a यानी समथिंग अगर 0 कर दें तो ये अनडिफाइंड रिजल्ट होता है। ये 1/a का मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो रिजल्ट अनडिफाइंड होगा। इसलिए उसने पहले कंडीशन लगा दी कि a और b नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं लेने, कोई भी इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है, 0 नहीं होगा। तो 0 का वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ये हम पहले ही ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां ये रिजल्ट मैंने डिस्कस किया कि इफ a लेस देन b, इफ एंड ओनली इफ कि इनके रेसिप्रोकल लें तो ये साइन जो है वो बदल जाएगा। इसी तरह इसका ये जो b पार्ट है कि अगर इफ a ग्रेटर देन b, कि अगर a ग्रेटर देन है b, फॉर एग्जाम्पल a ग्रेटर देन b, इफ एंड ओनली इफ इनके मैं
रेसिप्रोकल्स लेता हूं यानी इनवर्स लेता हूं 1/a 1/b, तो ये जो साइन है ये बदल जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। चेक करें, मैं कहता हूं कि 10 ग्रेटर देन है 5, 10 ग्रेटर देन 5। अब इनके रेसिप्रोकल्स ले लें 1/10 और 1/5, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो किस में बदल जाएगा, लेस देन में। यहां से ये क्लियरली शोज है कि वाकई 10 जो है वो ग्रेटर देन होता है 5। ये 10 ग्रेटर देन 5 क्यों होता है, नंबर लाइन पे चेक कर लें। नंबर लाइन पे पहले 0, फिर 1, फिर आगे जाएं तो ये 5 आ गया, फिर थोड़ा सा और मूव करें नंबर लाइन पे तो ये +10 आ जाएगा। तो अब इन दो नंबर्स को हमने चेक करना है। तो मैंने बताया था कि जो राइट साइड पे है वो ग्रेटर होगा और जो लेफ्ट साइड पे 5 है तो ये लेस है, राइट साइड पे 10 है तो 10 ग्रेटर है, तो 10 ग्रेटर है 5 से। लेकिन अगर इनके रेसिप्रोकल्स ले लें, जैसे ये मैंने रेसिप्रोकल ले लिया यानी इनवर्स ले लिया, तो इफ एंड ओनली इफ कि ये फिर ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर 1 को, इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं, 1 को 10 पे डिवाइड कर लें, 10 का टेबल नहीं पढ़ सकते पॉइंट लगा के, 10 1s are 10, रिमाइंडर 0, इसका आंसर आ रहा है 0.1। अब इसका आंसर चेक करते हैं कि 1 को डिविजिबल बनाएं, 5 को डिवाइजर, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 5 2s are 10, रिमाइंडर 0, तो ये आंसर है 0.2। तो अब आप बताएं कि 0.1 जो है वो लेस देन नहीं 0.2 से। तो दैट मीन कि अगर टू नंबर्स आपस में इस तरीके से इनइक्वालिटी साइंस है यानी ए ग्रेटर देन है बी के, तो इफ एंड ओनली इफ इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ये कहता है कि ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की इनइक्वालिटीज में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 जो है वो उसका आगाज करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।